एक पति अपनी ड्यूटी से घर जल्दी आ जाता है और ड्यूटी से आने के बाद उसकी 25 साल की पत्नी एक पड़ोसी की बाहों में लेटी हुई थी और उसके साथ संबंध बना रही थी। यह देख वह पति अपना आपा खो देता है और वहाँ हो जाती है एक की हत्या। ऐसा क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के सिंदौली जिले के सरिया थाना क्षेत्र की घटना है, जहां नीता प्रजापति नाम की एक औरत रहती है जिसकी उम्र 25 साल होती है। उसकी 4 साल पहले विजय प्रजापति नाम के एक व्यक्ति से शादी होती है जिसकी उम्र 28 साल होती है। दोनों का समय बड़े प्यार से कट रहा था, दोनों बड़े प्यार से रहते थे। विजय प्रजापति अपनी ड्यूटी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब विजय अक्सर बाहर रहा करता था तो ड्यूटी के सिलसिले में उसको अक्सर बाहर जाना पड़ता भी था। तो नीता अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती थी। उसको कहीं आना जाना हो, बाजार आना जाना हो, तो उसको दूसरे व्यक्ति की या दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती थी। ऐसे ही पड़ोस में रहने वाले रमेश पनिका से उसकी मुलाकात हो जाती है और जब भी उसको कहीं बाहर आना जाना हो तो उसको वो बुला लेती है और उसकी बाइक पर बाजार का काम करने चली जाती है। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती है और दोनों घंटों घंटों बात करते हैं और बात वो कब उनके प्यार में बदल जाती है उन दोनों को भी नहीं पता। दोनों की जब प्यार में बात बदल जाती है तो दोनों के संबंध भी बनने लगते हैं और वो जैसे ही विजय प्रजापति घर से बाहर जाता तो दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते और घंटों प्रेम संबंध बनाते। समय धीरे धीरे निकलता रहता है। एक दिन क्या होता है, विजय प्रजापति अपनी ड्यूटी से घर जल्दी आ जाता है और वो घर आकर क्या देखता है, उसकी पत्नी नीता प्रजापति रमेश पनिका की बाहों में लेटी हुई है और दोनों नंगन अवस्था में हैं और दोनों संबंध बना रहे थे। यह देख विजय प्रजापति का खून खौल उठता है और वो अपना आपा खो देता है। वो रमेश पनिका पर टूट पड़ता है और डंडे और लात घूसे की बारिश कर देता है। वो अपनी पत्नी में भी मारता है। उसके बाद वो विजय प्रजापति उस रमेश पनिका को कमरे के अंदर बंद कर देता है और अपनी पत्नी को दूसरे कमरे के अंदर बंद कर देता है। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता और बोलता है, बता तुझे किसके साथ रहना है? इसके साथ रहना है, मेरे साथ। नीता प्रजापति रोने लगती है और अपने पति विजय प्रजापति से माफ़ी मांगती है कि मेरे से गलती हो गई, मैं सच में आपसे ही प्यार करती हूँ और मुझे इस गलती के लिए माफ़ी दे दो। विजय प्रजापति बोलता, अगर तू मेरे से सच में प्यार करती है तो अपने इस प्रेमी रमेश पनिका को मेरे साथ मिलकर इसकी अभी हत्या करा दे। उसकी पत्नी बोलती है, ठीक है, जैसा आप कहो ऐसा करेंगे। उसके बाद विजय प्रजापति और नीता प्रजापति दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं और रात में ही उसकी लाश को गांव के खेतों में फेंक आते हैं। जब वे गांव से बाहर उस लाश को खेतों में फेंक आते हैं, सुबह जब गांव के लोग जंगल की तरफ अपने कुछ काम के लिए जाते हैं तो उन्हें रमेश पनिका की लाश उधर पड़ी दिखती है तो वो पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं। पुलिस तहकीकात में जुटती है तो गांव में तहकीकात में सामने आता है कि इस रमेश पनिका का आना जाना नीता प्रजापति के घर बहुत था और दोनों में कुछ गलत बात भी थी। जब इतना क्लू पुलिस को मिल जाता तो पुलिस नीता प्रजापति और विजय प्रजापति के घर पहुंच जाती है और उनसे अपने तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है कि रमेश का तुम्हारे घर बहुत आना जाना था और गांव वाले बता रहे हैं कल भी वो तुम्हारे घर ही आया था। यह जब सवाल पुलिस उनसे करती है तो नीता प्रजापति और विजय प्रजापति डर जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि पुलिस को तो सारी सच्चाई पता चल गई और वो सारा सच पुलिस के सामने उगल देते हैं। पुलिस और गांव वाले उनकी ये बात सुनकर हैरान थे कि एक साधारण सा इंसान दिखने वाला ऐसी साजिश रच सकता है। उसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट में भी रिमांड के बाद कोर्ट में भी पेश कर देती है। कोर्ट अब इनको जो भी सज़ा सुनाएगा वो तो सख्ती सज़ा होगी। लेकिन दोस्तों, इस एक अवैध संबंध ने दो परिवार उजाड़ दिए। एक तो नीता प्रजापति और विजय
और दूसरा परिवार रमेश पनिका का। दोस्तों, हमेशा अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा गलती होता है और इनका नतीजा हमेशा गलती सुना होगा। ऐसे अवैध संबंधों का क्या फायदा जो परिवार के परिवारों को उजाड़ दे और जिंदगी भर के लिए दामन पर दाग लगा दे। दोस्तों, ऐसे अवैध संबंधों से बचें। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, हमारा मकसद आपको जागरूक करना है और जगाना है। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, हम कल एक सत्य घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।